आज पर्यावरण में अध्याय 11 संतुलित आहार एवं उसके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक सजीव मनुष्य व जीव जंतु जीवित रहने के लिए कुछ खाते पीते हैं, वही उनका भोजन कहलाता है। प्रत्येक सजीव यानी मनुष्य या जीव जंतु होते हैं, उनको जीवित रहने के लिए कुछ खाते पीते हैं, वही उनका भोजन कहलाता है। भोजन से शरीर को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा से शक्ति उत्पन्न की जाती है। जो हम भोजन करते हैं ना, भोजन से हमें शरीर को ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से हमें शक्ति उत्पन्न की जाती है। भोजन दो प्रकार का होता है, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी भोजन अनाज, दाल, सब्जी, घी, दूध, फल आदि से लेते हैं। मांसाहारी भोजन में मांस, मछली, अंडे आदि लेते हैं। भोजन दो प्रकार का होता है, शाकाहारी और मांसाहारी। शाकाहारी भोजन अनाज, दाल, सब्जी, घी, दूध, फल आदि से लेते हैं, जबकि मांसाहारी भोजन में मांस, मछली, अंडे आदि लेते हैं। स्रोत: हमारे भोजन में अन्न, घी, दूध, मक्खन, साग सब्जियां, फल, मेवा, मांस, अंडा, लवण, मसाले आदि शामिल है। स्रोत: ये हमारे है ना भोजन के अंदर शामिल है, जैसे अन्न, घी, दूध, मक्खन, साग सब्जियां, फल, मेवा, मांस, अंडा, लवण, ये सब हमारे मसाले आदि हमारे स्रोत है, ये भोजन में शामिल होते हैं। ये उपरोक्त सभी चीज़ों की हमारे शरीर को एक निश्चित मात्रा में आवश्यकता होती है। उपयुक्त सभी चीज़ें होती है ना, वो हमारे शरीर को एक निश्चित मात्रा में आवश्यकता इनकी होती है। संतुलित आहार: जिस भोजन में हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न पदार्थ या तत्व मौजूद होते हैं, उस आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार: जिस भोजन में हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न पदार्थ या तत्व मौजूद होते हैं, इस प्रकार के भोजन को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार न मिलने पर कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। संतुलित भोजन में कई प्रकार के आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, जो निम्न है। संतुलित आहार हमें नहीं मिलता है, तो नहीं मिलने से हमें कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। संतुलित भोजन में कई प्रकार के आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, गुड़, दूध, दही, मक्खन, चीनी आदि से प्राप्त होता है। यह शरीर को ऊर्जा तथा ताप प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर हमें दूध, दही, मक्खन, चीनी आदि से प्राप्त होता है, और ये सारे शरीर को ऊर्जा तथा ताप प्रदान करता है। वसा चिकने पदार्थ, घी, तेल, मक्खन आदि से प्राप्त होती है। ये शरीर को बलवान तथा पुष्ट बनाती है। वसा हमें चिकने पदार्थ यानी घी, तेल, मक्खन आदि से मिलती है, और ये शरीर को बलवान और पुष्ट बनाती है। प्रोटीन: यह गेहूँ, चावल, दाल, अंडे, दूध आदि भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। यह शरीर की वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत करता है। प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर क्या काम आता है? यह कि प्रोटीन गेहूँ, चावल, दाल, अंडे, दूध आदि भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है, और ये प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत करता है। खनिज लवण: यह नमक, कैल्शियम, हरी तथा पत्ते वाली सब्जियों से प्राप्त होता है। यह खून को साफ करने के लिए आवश्यक तत्व है। खनिज लवण: यह नमक, खनिज लवण किससे मिलता है हमें? यह नमक, कैल्शियम तथा हरी तथा पत्ते वाली सब्जियों से प्राप्त होता है, और ये खनिज लवण यह खून को साफ करने के लिए अति आवश्यक तत्व है। विटामिन फलों, मेवों, हरी सब्जियों से, अंकुरित अनाज, दालों तथा सलाद आदि से प्राप्त होते हैं। विटामिन हमें किन से मिलता है? विटामिन फलों या मेवे या हरी सब्जियों से, या अंकुरित अनाज होता है, या दाल होती है, या सलाद होती है, उनसे हमें प्राप्त होते हैं। जल हमारे लिए अति आवश्यक है। ये भोजन को पचाने और शरीर का तापक्रम बनाए रखने में सहायक है।
हमें प्रतिदिन 10 या 8 या 10 गिलास पानी पीना चाहिए। भोजन हमें शुद्ध तथा ताज़ा जीवाणुरहित ही करना चाहिए। जल हमारे लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है। जल भोजन को पचाने और शरीर का तापक्रम बनाए रखने में हमारे सहायक होता है। हमें दिन में 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए और हमें भोजन हमेशा शुद्ध व ताज़ा जीवाणु रहित ही करना चाहिए। ये पाठ पढ़ा दिया, इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको करवा रहा हूँ। उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थान भरिए। जो कोष्टक के अंदर दिए हुए हैं आवश्यक ऊर्जा वो सही रिक्त स्थान के अंदर भरना है। रिक्त स्थान संख्या 1, भोजन से शरीर को मिलती है। भोजन से शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा। तो इसमें क्या भरेंगे? ऊर्जा भरेंगे। रिक्त स्थान संख्या 2, जल हमारे लिए प्रति है। जल हमारे लिए अति क्या है? आवश्यक। तो इसमें क्या भरेंगे? आवश्यक भरेंगे। हाँ अथवा नहीं में उत्तर देना है। 1 नंबर, मांस मछली अंडे शाकाहारी भोजन है। अगर मांस मछली अंडे शाकाहारी भोजन होते हैं तब तो हाँ भरना है, अगर नहीं होते हैं तो नहीं भरना है। तो वास्तव में मांस मछली अंडे ये शाकाहारी भोजन नहीं होता है, इसलिए बात ये गलत है, इसलिए इसमें नहीं भरेंगे। 2 नंबर, जल शरीर की सभी क्रियाओं के संचालन में आवश्यक है। जल हमारे शरीर की सभी क्रियावली की संचालन में आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें क्या भरेंगे? हाँ भरेंगे। प्रश्नोत्तर प्रश्न संख्या 1, संतुलित आहार किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जिस भोजन में हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न पदार्थ या तत्व मौजूद होते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रोटीन हमें किससे मिलता है? इसका उत्तर है प्रोटीन हमें गेहूँ, चावल, दाल, अंडे, दूध आदि से मिलता है। ये पाठ पूरा हो गया। इसके प्रश्नोत्तर मैंने करा दिए हैं। इस पाठ को पढ़ना है, इसके प्रश्नोत्तर आपको कॉपी में करना है और याद करना है। धन्यवाद।